रविवार रात से हो रही बारिश लगातार सोमवार तक जारी है। इसके चलते पहाड़ी नाले उफान पर हैं, नदी नाले उफान पर हैं। हमारे पीछे जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तहसील भिनगा क्षेत्र के दुर्गापुर केपी के खाकीदास कुट्टी के पास का है, जहां पर आवागमन बाधित हो गया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान जी यहाँ के, हम इनसे बातचीत करेंगे। प्रधान जी, आप ये बताइए, ये तहसील भिनगा क्षेत्र के दुर्गापुर केपी के खाकीदास कुट्टी का नाला है, इस पर कितनी आबादी उस पार है जहाँ पे आवागमन बाधित है, लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है, वो कैसे आवागमन कर पाएंगे? सर, ये मैक्सिमम 10,000 15,000 के आसपास की आबादी है और ये 7 पहाड़ों का पानी इस बीच पर आता है और यही एक मार्ग सिर्फ सिंगल रास्ता है। जब आ जाता है, जब बाधित हो जाती है तो लोग का आगमन बाधित हो जाता है। अभी किसी की डिलीवरी हो या कोई किसी का तबीयत खराब हो या कोई ऐसी कोई घटना हो जाए, लेकिन यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हमारा भिनगा पड़ रहा है और सरकारी जिला हॉस्पिटल पड़ रहा है, लेकिन पहुंचने का कोई मार्ग है ही नहीं। ऐसे अभी 5-6 साल भी आपने बताया कि कैसे लोग पहुंच पाते हैं। उदाहरण में मैं आपको बता रहा हूँ, 5 और 6 साल के पहले ये चिकवन पुरवा चिड़ीमा पुरवा पर एक भगवाने यादव जी थे, उनको रात में सांप काट लिया था और काटने के बाद लोगों ने कहा कि इनको लेकर चला जाए भिनगा, लेकिन जैसे यहाँ पे लेकर आए और इसी तरीके से डिप पर पानी था, अब पानी में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उतर जाए। ऐसे रहते हुए शाम 4 सुबह मॉर्निंग 4 और 5 के बीच में उनका दम टूट गया और पानी खिसकने का नाम नहीं लिया और मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसे ही गिरिजलाल जो हमारे समानपुरवा के रहने वाले हैं, वो अपनी लड़की की शादी बहराइच में देखने के लिए गए और वो सुबह मॉर्निंग में गए और शाम को जब लौटे तो इसी गंगा होटल जो है आपके बगल में शाम के समय 6:30 और 7 के बीच में ही बैठे। फिर उसके बाद उनके साथ में 2-3 लोग उतर गए। जब इन्होंने भी कहा कि अब हम जा रहे हैं घर पे, जैसे ये बीच डिप पर पहुंचे हैं, एकाएक 7 पहाड़ों का पानी आया और ये पानी बता के नहीं आता है, एकाएक पानी आएगा और जैसे पानी आया फिसल गए और गिर गए। किसी को आभास नहीं हुआ, जब तक लोग जान पाए तब तक उनका अता पता नहीं चला। 3 दिन के बाद उनकी लाश मिली। ये बताइए कि ऐसी स्थिति में ना तो आपको डायल 112 वहाँ पहुँच पाएगी, ना एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाएगी। तो इसके लिए क्या समाधान, कैसे वहाँ पहुँच पाते हैं आपातकाल स्थिति में? नहीं पहुँच पाते हैं, इस स्थिति में नहीं पहुँच पाते हैं, दम लोगों का टूट जाता है। जब ये पानी खटकता है तब कहीं पहुंचने की संभावना बनती है, नहीं तो इस आपातकालीन में नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन दे रखा था और स्कूल के लिए मांग किया गया और स्कूल को हमको दे रखा। उन्होंने दिया कि दुर्गापुर केपी हथिया कुंडा नाला खाकीदास कुट्टी के बगल का पुल निर्माण हेतु के लिए धन आवेदन किया, लेकिन अभी तक ये पुल बन ही नहीं रहा है। ये लगभग कितने दिनों से समस्या? जब भैया हम तो लगातार 2 बार के प्रधान हैं, हम ये 10 साल से मैक्सिमम देख रहे हैं, लेकिन अब कल्पना करिए मैं 10 साल से देख रहा हूँ तो ये डिप यहाँ मैक्सिमम जब से ये नाला बना हुआ होगा तब से ये समस्या है। रविवार रात देर रात से बारिश शुरू हुई है, सोमवार तक जारी है, पहाड़ी नाले उफान पर है। ऐसे में लोग यहाँ पर खड़े हैं, आपके द्वारा बताया जा रहा है कि प्रशासन की जानकारी कोई आया देखने को? नहीं श्रीमान जी, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने कोतवाल साहब को करना चाहते हैं, सरोज कुमार सर को, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं बंटीवा चौकी इंचार्ज गुलाब चंद्र जी को भी करना चाहता हूँ, उनकी टीम को भी करना चाहता हूँ कि जैसे मुझे मालूम होता है कि मेरे क्षेत्र में बाढ़ गिर गया है, उस तत्काल में अपने कोतवाल साहब भिनगा और तत्काल में बंटीवा चौकी इंचार्ज साहब को मौके पर जैसे मैं सूचना देता हूँ कि 5 मिनट के अंदर उनकी पूरी टीम नहीं पहुंच जाती है। इस टीम के पहुंचने से मुझे एक चीज की खुशी है कि उनके आ जाने से हमारी जनता का जान माल की नुकसान नहीं है, लेकिन ये कब तक रहेंगे माननीय, ये कब तक आएंगे? ये समाधान नहीं है। उनकी ये मानवता है कि ईमानदारी से वो अपनी जनता की सुरक्षा, हम लोग की बात तो देख रहे हैं, लेकिन ये कब तक देखेंगे? हमको डिप नहीं, हमको पुल चाहिए। जिलाधिकारी महोदय से क्या कहें? हम डीएम साहब से ही कहना चाहते हैं, पहले तो डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि सर जैसे हम प्रशासन को सूचना देते हैं थाना कोतवाली में और अपने बंटीवा चौकी इंचार्ज साहब गुलाब चंद जी को,
हम देना चाहते हैं तो वो तत्काल ही हमारे डिप पर पूरी प्रशासन की टीम पहुंच जाती है मौके पर और सुरक्षा भी देती है। जब तक बाढ़ रहता है 7-8 घंटा रहता है तब तक उनकी टीम के लोग यहाँ रहते हैं और जनमान की सुरक्षा भी करते हैं। इससे पहले 3-4 साल पहले 2-3 लोग ऐसे मृत्यु हो चुकी थी, कोई प्रशासनिक लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन अब मौके पर कभी बाढ़ आती है जैसा हम सूचना देते हैं सब मौके पर प्रशासन लोग पहुंच जाते हैं। कोई अप्रिय घटना अभी तक नहीं घटी हुई है, लेकिन हम चाहते हैं सर से कि सर हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये पुल की जांच किया जाए। यदि पुल माननीय मुख्यमंत्री जी दे रखे हैं तो इसको बनवाने का कार्य किया जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मेरा खुर्शीद खान नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं लोधरा का रहने वाला हूँ। ये बताइए, अभी आप खाकीदास कुट्टी पर मौजूद हैं, आपने क्या देखा? कब से ये इतना पानी है, नाले उफान पर है? रात से 4 बजे से है। अच्छा। और अभी तो 3 बजने वाला, 12 घंटा हो गया और पानी बढ़ ही रहा है। अच्छा। उस पार के आदमी उस पार है, किसी ने खाना खाया, किसी ने खाना भी नहीं खाया है। और जो भी बीमार लोग हैं उधर ही पड़े रह जाते हैं सर। दम टूट जाता है, आने जाने का कोई और रास्ता तो है नहीं, एक ही मात्र रास्ता है। तो सर इसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और इसको देखना चाहिए सबको और इसको बनवाना चाहिए। कितनी आबादी नाले के उस पार होगी जिनका आवागमन मुख्यालय से टूट कम से कम 15 से 20 हजार से कम आबादी नहीं है। अच्छा। इससे ज्यादा आबादी होगा, कम नहीं होगा। चाचा क्या नाम है आपका? जोधन लाल। कहाँ रहते हैं? इसी गांव में रहते, बाजू में, ये दुर्गापुर केपी में। ये बताइए, जो पहाड़ी नाला है आए दिन उफान पर रहता है, आप लोग कैसे आवागमन करते हैं? जब बाढ़ आवा जाए तो बैठ ताका जाते, पार रहते थे वही पारे रह जाते, कायदे से पार रह जाते थे, पारे रह जाते। आवे जाए का रास्ता जब बाढ़ खटक जाते हो रहे तीसरे तक आना जाना खुला। 2 दिन पे खत्म होता है, 3 दिन पे कोई पता थोड़ी है। क्या नाम है आपका? राम रानी। कहाँ की रहने वाली हैं? कल्याणपुरा दुर्गापुर केपी। ये बताइए, पहाड़ी नाला जो आपके क्षेत्र में बहता है, इस पे काफी बहाव है, काफी तेजी से पानी बह रहा है, कैसे आप लोग इससे इस पार से उस पार जाते हैं? जब पानी भर जाता है तब जाते हैं, नहीं जा पाते, नहीं जा पाते। 3 दिन पे 4 दिन पे जान निकलते नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में तो ना एम्बुलेंस आप लोगों को मिल पा रही होगी, ना पुलिस पहुंच पा रही होगी, तो ऐसे में कैसे आप लोग जीवन काटते हैं अपना? कैसे करते हैं? पानी खटक जाता है तब हर रास्ता खुलता है। क्या है, तब 3 दिन पर 4 दिन पर आदमी का जान निकल जाए, एम्बुलेंस आने का कोई कोशिश नहीं है, यहाँ आदमी का मौत हो जाए भी कोई सुनवाई नहीं है। गंभीर हो जाता, दुखिया हो तो जा नहीं पा, जाने पर आदमी 4 दम फूल के मर जाए। चाचा क्या नाम है आपका? सलाहुद्दीन। कहाँ रहते हैं? मुरकट्टी। कहाँ आए थे आप? यहाँ नाला पान। अच्छा, ये नाले पे कितने दिनों से लगभग जब भी बारिश होती है तभी बाढ़ आ जाता है, कैसे क्या? बहुत जगह पार है आवटी पर। हाँ। कैसे आप लोग ये रास्ता पार करते हैं? इसमें तो ना डिप दिखाई दे रहा है, ना सड़क दिखाई दे रहा है, कैसे पार करते हैं आप लोग? अच्छा, जब ये जो है ऐसे मैंने ठहर रहते हैं, जब खटखट है दोपहर या सवेरे या 1 बजे जो है, जब थोड़ा पानी रह जाए मैंने उतरत है, ये बहुत खतरे कर कूला है। अच्छा। हाँ। इसमें किसी की डूब के मौत भी हुई है? हाँ, बीरजलाल का। कितने साल पहले हुई? 3 साल पहले।